मैं जंतर मंतर पर हूँ। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं। ये एक संस्था चलाते हैं, नाम है टीम पुरुष आयोग, फरीदाबाद के नाम से ये यहाँ पर बैनर वैनर छपवा के बैठे हुए हैं। आज हम इनसे जानेंगे क्या ये काम कर रहे हैं लोगों के लिए। क्या नाम है आपका? साथियों, मेरा नाम है नरेश मेहंदी रत्ता, टीम पुरुष आयोग से जुड़ा हूँ। और हम लोगों की असल में मांग है कि समानता के लिए, जैसे ये बैनर आपके सामने है, आओ चले समानता के नाम। इस बैनर में सब कुछ हमारा मैसेज है। हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोगों की क्या मांग है। हम लोग चाहते हैं जैसे बहू रानी के हक हैं, ऐसे ही दामाद के भी हक हों। मेरे बच्चों को जैसे मेरी प्रॉपर्टी में हक है, मेरे माँ बाप की प्रॉपर्टी में हक है, तो मेरे बच्चों को नाना नानी की प्रॉपर्टी में या अपनी माँ की कमाई में हक लेने का क्यों नहीं अधिकार है। समानता कहाँ है? एक बहू के रूप में आपने बहू रानी को इतने सारे बुके दे दिए, दामाद के पास एक कानून नहीं, पति के पास एक कानून नहीं, 18 साल का बेटा हुआ नहीं कि माता पिता कहते हैं बेटा घर से निकलो, खुद कमाओ खुद खाओ। उसी बेटे को 5 साल बाद शादी होते ही एक दुष्ट महिला अगर शादी में आ गई, गलती से आपकी बहू बन गई, वो 4 दिन रुकती है और कहती है बेटा मैंने आपके साथ नहीं रहना। उसको आपकी शादी में 10 लाख लगा, 10 लाख उसने लगाया, कागज़ों में लिखा जाता है कि मेरी शादी में 10 लाख लगा, मुझे 10 लाख इससे दिलाओ। जज साहब कहते हैं इसने शादी करनी है दूसरी, इसको 10 लाख दो। मतलब 10 लाख तो मेरी शादी में लगा, अगर उसने लगाया 10 लाख, बेटे की शादी में खर्चा बराबर होता है। लेकिन कानून कहता है कि अगर बहू रानी ने दूसरी शादी करनी है या आपने उससे अलग होना है, आप उसको पैसा दो। मतलब मेरी शादी में 10 लाख लग गया, अब उसने शादी करनी, मैं उसे 10 लाख दूंगा। मतलब 2, 3, 4, 5 साल। क्या लगता है मोदी जी के आने के बाद क्या सुधार नहीं हुआ इन सब मामलों में? अगर सुधार हुआ होता तो हम लोग सड़कों पर नहीं होते। अगर सुधार हुआ होता तो हम लोग जंतर मंतर नहीं होते। हम लोग समान कानून के लिए मांग नहीं कर रहे होते। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी से ही अपील है, मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, दुष्ट महिलाओं को बचा रहे हो आप। बहू बचाओ, क्योंकि आपकी जो बहुएं हैं ना वो कटोरा लेके घूम रही है कोर्ट में। आपका दिक्कत क्या है? भारत विश्व गुरु बन गया, देश तरक्की कर रहा है, आप अब क्यों? दोस्त, अगर भारत विश्व गुरु बन गया, आपकी तो बात मानी, तो जो कोर्ट में 2 दिन ससुराल में रहने वाली, 10 दिन ससुराल में रहने वाली 125 के नाम पे, एलिमनी के नाम पे कटोरा लेकर घूम रही हैं, वो कौन सी आत्मनिर्भर महिलाएं हैं? हमारे देश की बेटी निर्भर आत्मनिर्भर है, मैं फिर कह रहा हूँ। लेकिन जो बहुएं हैं ना, जिनको आप बहुओं के रूप में 125 DV एक्ट एलिमनी के नाम पर एक बुके देते हो, उस बुके का जो वो इस्तेमाल करती है पति परिवार के खिलाफ, उनकी प्रॉपर्टी हड़पने के खिलाफ, उनको आत्मनिर्भर बनाओ। सरकार को क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? सरकार को ये कहना चाहेंगे कि पुरुषों के लिए एक मंच बनाओ जिसमें पुरुष यानी पति परिवार, पुरुष हम सिर्फ पति परिवार को ही मान रहे हैं, पति परिवार भी जहाँ पे जिसमें नंद भी है, सास भी है, जेठानी भी है, जाकर अपना दर्द रख सके। जैसे महिला थाने हैं, सिर्फ बहुओं की सुनी जाती है, नाम है महिला थाने, लेकिन वहाँ पर आप दुष्ट बन के जाओ, महिला के रूप में बहू बन के जाओ तो आपकी सुनवाई है, नंद के रूप में जाओगे आपकी सुनवाई नहीं है। जहाँ पे नंद की सुनी जाए, जेठानी की सुनी जाए, सास की सुनी जाए और पति की सुनी जाए, ऐसा एक मन। सरकार आपकी बातें मानेंगी? सरकार माने ना माने, हमारा काम है मंदिर की घंटी बजाते रहना। हम डेली मंदिर की घंटी बजाएंगे, कभी ना कभी तो भगवान जी जागेंगे, इस उम्मीद में हम लोग जी रहे हैं। तो कभी ना कभी भगवान जी की आँख खुलेगी और शायद हमको भी पुरुष मंत्रालय मिलेगा। मंत्री परिवार वाले हैं, शादीशुदा नहीं है ना, वो भी तो बात। शादीशुदा नहीं है, वो खुश नसीब हैं। वो खुश नसीब हैं कि उनको ऐसी बीवी मिली जो आत्मनिर्भर है, गैरतमंद है। ऐसी गैरतमंद महिलाओं को हम सलाम करते हैं। चलिए, आत्मनिर्भर भारत मानते हैं आप। मोदी जी जैसी बहू जैसी उनको मिली, काश ऐसी बहू हमको भी मिली होती जो हम पे केस ना करती। अगर मोदी जी पे केस हो जाता आज वो कहाँ होते? सिर्फ छोटी सी बात, एक झूठा केस और जिंदगी तबाह। तो आपके कहने का मतलब है कि शादी करो और बीवी को मत रखो? नहीं, हमने नहीं कहा। बहन बेटी हमारे घर में भी हैं, दुष्ट महिलाओं के खिलाफ। फिर मैसेज गलत नहीं जाना दोस्त, हमारी लड़ाई सिर्फ दुष्ट महिलाओं के खिलाफ है जो कहती है मेरी शादी हो गई अब, और कोर्ट उसे कहती है नकारा है, ये निकम्मा है, निकम्मी औरत को तुम पूरी उम्र ATM बन के पैसा दो। हम कहते हैं वो अपने लायक नहीं थी, अपने पेट को। पुरुष महिला को छोड़ देते हैं, हाँ, उसके लिए तो कानून है, उसके लिए कानून है। कानून तो उसके साथ में हमको भी बीचता है। जैसे हमारे वाली बच्चों को छोड़ के भागी, भाई के पास रह रही है, वो भाई से ना लेके हमसे लेने की हकदार क्यों है? बहू रानी के कोई फ़र्ज नहीं है, वो बच्चे छोड़ के भागे, वो सास ससुर की सेवा करने से भागे, पति बीमार है उसको छोड़ के भाग जाए, फ़र्ज कोई नहीं। हर फ़र्ज से मुक्त, हर हक से युक्त मोदी जी की बहू रानी। उस बहू रानी के खिलाफ हम हैं जिसके सिर्फ हक ही हक है, फ़र्ज कोई नहीं है। चलिए, धन्यवाद। आपसे बात करने के लिए बहुत बढ़िया बात किया आपने।